नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2024 के जाते जाते यानी दिसंबर के अंत में और 2025 की सर्दियों की शुरुआत में बिहार से एक खबर निकली कि नीतीश कुमार को ऑफर मिलने लगे और वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं, यानी फिर से वो एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि तमाम बयानबाजियां हुई, उसके बाद नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से बयान देकर इस पूरे मामले को शांत करा दिया गया। लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर यह आया कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें होने लगी। क्या चिराग पासवान एक जो दलित नेता हैं उन्हें बिहार में आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक दलित नेता बना सकती है। हमने उस वक्त बात की कि अगर पार्टी विलय करते हैं तब एक संभव हो सकता है, गठबंधन में तो नहीं। अब चिराग पासवान ने खुद बताया है कि किसकी दावेदारी है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, किसकी दावेदारी है और कौन सीएम बन सकता है। और नीतीश कुमार के भविष्य पर उन्होंने फैसला भी बता दिया है, क्या कुछ हो गया है एनडीए में। पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं, चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति को बहुत खूबी जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयान को आपको एक बार बता देते हैं। चिराग पासवान कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। मैं मानता हूं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। ये चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का बयान है। पंकज जी, चिराग ने कट एंड क्लियर तस्वीर साफ कर दी कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं कहीं नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार चेहरा, नीतीश कुमार ही सीएम। एनएमएफ न्यूज ने बहुत पहले से, जब ये विवाद चल रहा था, तो बार बार ये कहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। सबसे पहले जीतन राम मांझी ने यह कह दिया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा और अब चिराग पासवान ने भी कह दिया। मतलब इधर डील डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं तो हैरान हूं जी, उन लोगों का क्या होगा जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि एक न एक दिन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो बिल्ली के भाग्य से छींका। वही लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर चिराग को चेहरे के तौर पर आगे नहीं किया, चिराग भी बगावत कर देंगे। अब चिराग ने ही कह दिया कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं दिल्ली में ठीक हूं। और वो क्यों कहा? देखिए, सामने वाली स्थिति क्या है और इधर की क्या स्थिति है। 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव का एक बयान आया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये जो डॉट वाला इंडिया बना था, अब मैं इसे इंडिया अलायंस कहता हूं तो कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं, डॉट वाला इंडिया कहता हूं तो कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं। क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इंडिया ब्लॉक कह देता हूं इसे। तो इंडिया ब्लॉक के बारे में तेजस्वी यादव ने 2-3 दिन पहले कहा था कि ये तो लोकसभा चुनाव के लिए था, अब थोड़ी ना है, विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी ना है। इसका मतलब कांग्रेस को उन्होंने बता दिया कि हम आपके हैं कौन। और कांग्रेस के जो नेता अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे हैं कांग्रेस को। बिहार में उन्होंने कहा था कि 70 सीट हमें चाहिए कम से कम। पिछली बार लड़े थे, इस बार आरजेडी उन्हें 30 नहीं देने जा रही। मैं आपको आज बता दे रहा हूं। मैं तो हमेशा पंकज जी कहता हूं, आप एग्री करेंगे या नहीं, कि अगर आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को ना दी होती तो शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ले रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आरजेडी के नेता भी कहते हैं, बोलते हैं कि अरे उनकी हैसियत नहीं थी, 30 सीट पे कैंडिडेट नहीं मिले थे, हमने 70 दिया। और अगर इतनी सीटें वो नहीं आते तो हमारा बन जाता, हम तो थोड़े से चुक ही गए। इस बार आरजेडी नहीं देने जा रही कांग्रेस को, ये मांगेंगे। अखिलेश ने उधर से किनारे लगा दिया, केजरीवाल ने दिल्ली से किनारे लगा दिया, अब तेजस्वी बिहार से भी किनारे लगा रहे हैं। नहीं, 5-5 नेता बोल चुके हैं। हाँ, उमर अब्दुल्ला उद्धव ठाकरे भी बोल चुके हैं ऑफिशियली, हाँ ऑफिशियली भंग कर दो। हाँ। भाई, न बैठक हो रही है, ना कोई नेता है, ना नीति है, तो काहे के लिए उस खंडहर को ढो के चल रहे हो जो लोकसभा चुनाव के पहले बना था। 2 जून को आखिरी बार बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसके बाद से कभी नहीं हुई जी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम बीएमसी अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में आपको पता ही है। तेजस्वी यादव ने कही दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे हैं। वामपंथी दलों में से एक डी राजा का बयान आया था, उन्होंने उससे पूछा पत्रकारों ने कि इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया था, अब है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूं। तो हम भी तो मुद्दों के आधार पर ही कहीं चुनाव लड़ते हैं ना जी। जहां रहेगा कि कांग्रेस को दे सकते हैं तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं। हमारा मकसद सांप्रदायिक शक्तियों ठीक है, ये तो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की बात हुई। चिराग पर लौट, मैं ये कह रहा हूं कि जी, ये हालत है सामने वाले की। चिराग पासवान को भी लग रहा है जिसका घर का खुद का ठिकाना नहीं, उसके लिए कहां जाएंगे। तो एनडीए में रहने में फायदा है, एक तो जीतने के चांसेस हैं और जीतेंगे तो कुछ बन ही जाएंगे। सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, 5 के 5 जीते हैं। हाँ। सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना भी है ना। पिछली बार तो एनडीए से अलग होकर लड़के देख लिए चिराग पासवान।
बोले लेकिन अब बताइए, क्या चिराग की महत्वाकांक्षा नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री हूं? नहीं, किस नेता की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन चिराग को यह पता है कि उनके पास एज फैक्टर है। नीतीश कुमार आखिरी है, मतलब वक्त के इंतजार में है चिराग पासवान। सही वक्त का। राजनीति क्या है? राजनीति धैर्य का ही दूसरा नाम राजनीति है। मोदी जी अगर जवानी में ही बाहें चढ़ाकर कहते कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं बागी हो जाऊंगा, तो आज न 3 बार के मुख्यमंत्री होते न प्रधानमंत्री होते। खपाना पड़ता है जीवन को, और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि नीतीश और लालू दोनों जाने वाले हैं, और जब तक लालू जिंदा है तब तक, जब तक लालू का करिश्मा जिंदा है तब तक तेजस्वी की भी दुकान चल रही है। वो 2-3 बार हार के देख चुके हैं। तो अब जो आने वाला होगा, तो वो ऑप्शन देख रहे हैं कि एनडीए के साथ रहूंगा तो मेरे चांसेस हैं, नहीं रहूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वहां तो तेजस्वी ने पहले ही बुक करके रखा है कि तेजस्वी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। यहां कन्हैया कुमार को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, चिराग पासवान को कहते हैं कि एंट्री तक पे भी उनके बड़ा परेशान हो जाते हैं तेजस्वी, कन्हैया की एंट्री पे भी बिहार में। अरे कन्हैया, पप्पू यादव की एंट्री आज तक कांग्रेस में नहीं करने दिए, कन्हैया की तो बात ही छोड़ दिए। कांग्रेस के जो बड़े बड़े जनाधार वाले नेता हैं, जो कि कांग्रेस के हालात बदल सकते हैं बिहार में, पप्पू यादव हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, जिनका कम से कम न्यूज क्रिएट होगा, उन सबकी एंट्री पे बैन लगा के रखा है कि नहीं भाई हमारे साथ नहीं रहेंगे। पप्पू यादव आज तक निर्दलीय सांसद होकर घूम रहे हैं, भले प्रियंका गांधी कितना भी चेहरे पीट ठोके कि तुम हमारे ही हो। वो मैं बोलते मैडम कब। अच्छा, जो विरोधियों की हम बात कर रहे थे, विरोधी रोज सुबह उठते हैं, वो सोचते हैं कि आज नीतीश बगावत कर दें, कल को नायडू, परसों क्या कहते हैं चिराग पासवान कर दें। अब मुझे यह समझाइएगा, नीतीश का भी बयान आ ही गया था इन सब पूरे मामलों के, देखिए जी 2 बार गलती हो गई थी, हम जाके देख लिए, अब गलती ना करेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू ने कहा मोदी इज नॉट ओनली इंडियन लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर। चिराग पासवान ने कह दिया कि देखिए एनडीए में कोई टूट फूट है नहीं, नीतीश कुमार ही। विरोधियों को तो वैसे ही लग रहा है कि अब हालत खराब हो जाएगी इस इतने मजबूत गठबंधन को देखकर। बिहार को लेकर मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। वो हाउस कितना हतोत्साहित है, मतलब मैं जो अब इंडिया ब्लॉक कह दीजिए, उससे इसी बात से अंदाजा लग सकता है कि पूरे पटना के छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव का न कोई बयान आता है, न मिलने जाते हैं उन छात्रों से। अब सरकार के खिलाफ इतना बड़ा छात्र आंदोलन है और नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता मिलने तक नहीं जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। अब बताइए ऐसे राजनीति होती है क्या? उससे बढ़िया तो प्रशांत किशोर है ना, जो 0 विधायक है, कम से कम न्यूज तो बना दिया उन्होंने, बिल्कुल बज तो क्रिएट कर दिया। हतोत्साहित है। कांग्रेस से तो उम्मीद ही नहीं है कि भाई वो आंदोलन भी करेंगे बिहार में। वो तो एक ही बात बोलते हैं कि लालू जी के साथ सट के जो प्राप्त हो गया वही हम भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण कर लेंगे। अपना तो हमारा कुछ है नहीं। ठीक है पंकज जी, एक आखिरी सवाल। चिराग पासवान जब 2024 में 5 सीटें लेकर आए, एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री बनाए गए, उसके बाद से कई मुद्दों पर उनके ऐसे बयान रहे जो कि लगा कि गठबंधन में ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। हालांकि जिनकी राजनीति कर रहे हैं उस पर वो बयान दे सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर लगा कि गठबंधन में ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब चिराग के बयान, क्योंकि उन बयानों के बाद उनकी मीटिंग जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री सबसे हुई, मुलाकात हुई और जिक्र जरूर हुआ होगा। उसके बाद चिराग के बयान, चिराग इन 3-4 महीनों में और ज्यादा परिपक्व नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, परिपक्व की बात नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने एक बार अलग होकर अकेले चुनाव लड़के अपनी ताकत देख ली कि मेरी कहां है। नीतीश कुमार भी लड़े थे 2014 का लोकसभा चुनाव, 2 सांसद आए थे उनके, और चिराग पासवान पिछला विधानसभा चुनाव लड़के देख लिए। इनको पता है कि देखिए हम इलेक्ट्रॉन हैं, कितना मतलब अब ये समझ रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस भाजपा है, और एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, या कुछ प्राप्त भी होता रहेगा। और जिस तरह का सामाजिक समीकरण है अभी बिहार में, मैं जो देख पा रहा हूं, नीतीश का अपना वोट बैंक है, चिराग का कुछ भी आप कहिए, पासवान अपना वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है जो कि रामविलास पासवान का बनाया हुआ। उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी कोयरी के नेता हैं पर वो हैं, जीतनराम मांझी हैं, और बीजेपी का अपना वोट बैंक है। इन सबका वोट बैंक जब आप मिलाते हैं ना, तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। और विपक्ष में जो विपक्ष का वोट बैंक था, उसमें प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं। मैं आपको आज लिख के बता दे रहा हूं
कि मुस्लिम वोट बैंक में एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की सेंधमारी हो चुकी है। और यही डर लालू प्रसाद यादव आरजेडी को था, इसीलिए ऑफर पे ऑफर नीतीश कुमार को दिए जा रहे थे। फिलहाल पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से आश्वस्त किया है, उससे विरोधियों को निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत उनको परेशानी तो होगी, और बता दिया कि एनडीए में फुटबॉल नहीं है और नीतीश कुमार ही 2025 में चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री भी। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।